Revision work continuation, page number 19. Nelson Mandela, first paragraph. Page number 19, revision work, Nelson Mandela. A few moments later, we all lifted our eyes in awe. Awe means great surprise. As a spectacular array of South African jets, क्योंकि एक इम्प्रेसिव दर्शन हुआ जेट्स का, अफ्रीकन जेट्स है ना, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से प्लेन, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स, vehicles to carry soldiers, ये ट्रूप कैरियर्स, ये यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से नज़ारा दिखाई दिया. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन. ये केवल एक मिलिट्री ग्रुप का परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन था of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. नए तरीक़ा से वोट द्वारा इलेक्ट किया हुआ लोगों को डेमोक्रेसी पर रेस्पेक्ट दिखाने का एक सिस्टम है. हम भी देखते ही ये 15 अगस्त और 26 जनवरी में टीवी खोल के देखा है तो पता रहता है. उसी टाइम हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें स्कूल में बुलाते. अगर उसी टाइम डायरेक्ट अगर देखें, रिले तो करते ही, लेकिन वो डायरेक्ट देखना और मज़ा कुछ अलग है, क्योंकि रिले में तो क्या काट पुट करके तो दिखाते. ये जो डेमोन्स्ट्रेशन सरकार की तरफ से नई गवर्नमेंट की खुशी के लिए, आज़ादी की खुशी के लिए दिखाई देने वाला परफॉर्मेंस है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. पहले जो डिफेंस का जो जनरल्स है, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, पुलिस, जहाँ हम पुलिस कहते हैं, स्पेलिंग देखो PO लिखा है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, पुलिस कहते हैं. पुलिस हिंदी में, इंग्लिश में पुलिस है, फिर भी लोग पुलिस ही बोलेगा. इंग्लिश बोलते समय आप पुलिस बोलें और हिंदी बोलते समय पुलिस बोलने आदत डालें. ये इसका फ़र्क देख लिया. Their chest bedecked, decorated with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. वो मुझे सल्यूट करके अपना शपथ लिया. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद एक शेवरॉन मतलब वी शेप्ड पैटर्न में एक नहीं जेट प्लेन्स धुआं निकाल के गया उनके फ्लैग के जो कलर वाला, वो तो अपना भी करते हैं. हाँ, आने वाले दिनों में देख सकता है, और कुछ दिन समय लेके या बाद में जब हाईलाइट रिले करता है तो उसी टाइम एक बार देख लें तो पता पड़ेगा कैसा कैसा है. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, द ओल्ड आंदम ऑफ द रिपब्लिक. पुराना समय में हुआ करता था डाई स्टेम नेशनल आंदम,
लेकिन गोरे लोगों का शासन में उन लोगों ने उसको बदल के नया बनाया। वो कोसी सिकेलेल अफ्रीका करके एक नेशनल एंथम गाया करता। और इसी दिन में दोनों नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करके तो लोग गाए। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once displayed, they would soon know the word by heart. लेकिन पुराना समय का जो आंदम का वर्ड अभी किसी को पकड़ में नहीं होगा तो भूल गया होगा, या नया पीढ़ी है इसलिए नहीं आता होगा। लेकिन अब पुरानी वो बात याद दिलाएं तो बस जल्दी से जल्दी नेशनल आंदम में सभी सीखेगा। अपना नेशनल आंदम सबको पता है, जन गण मन। वो भी सही से बोलने के लिए ना तो पुराना आदमी को ना तो नए पीढ़ी को कई शब्द को सही बोलने नहीं आता। वो बाद में सीख लेंगे ये सोच के बैठा, लेकिन जो सीखा वही गाएगा। हाँ, इसलिए द्राविड़ उच्छकल वाला बोलता है, उच्छकल उत्कल बोलना होता है, उच्छकला होता है। गा है बोलना, गाए बोलते। वो अभी भी वही चल रहे, ज्ञानी आदमी भी वही बोल रहे, टीचर्स भी वही बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसको रिवाइज करके वो सही तरीक़े से बोलने का प्रयास किसी ने नहीं किया, इसलिए जो सीखा ऐसे। यहाँ तो इतने सालों से इन लोग तो गा ही नहीं रहते, इसलिए उसको अभी सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ दिन तक ये गाया जाए तो वापस वही वर्ड सब सीखेगा। ये महसूस किया उन्होंने। ऑन द डे ऑफ द On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनागुरेशन का दिन में बातों को समझ के मेरा दिल बहला है। In the first decade of the 20th century, a few years later, the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Anglo-Boer वार के बाद और मेरे जन्म से पहले वाइट स्किन वाले कुछ मतभेद का, भेदभाव का जो बात रेशियल डोमिनेशन के हिसाब से खड़ा किया था, गोरे काले का भेदभाव। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, ह्यूमन का स्पेलिंग देखो, इनह्यूमेन, अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ऐसा एक समाज का गठना किया कि लोग आगे इसके बारे में शर्मिंदा हो जाए। दैट वाज द हार्शेस्ट, रफ, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। दुनिया ना जानने वाला ऐसा अमानवीय कार्य किया है ये गोरे लोग। नाउ इन द लास्ट डेकेड मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 years, the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of the skin. लेकिन मेरे समय में, मेरा भी 8th decade में ने 80 years and my own 8th decade as a man, that system had been abolished or overturned, changed forever, हमेशा के लिए,
एंड रिप्लेस्ड एक्सचेंज्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज, और उसको बदल के एक ही सिस्टम बनाया कि सारे लोग और रेस्पेक्ट किया जाए, ऐसे एक ग्रुप को तैयार किया रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, उसके कलर का कोई मायने न रखते हुए एक सिस्टम बनाया। जो पुराना सिस्टम था उसको पूरी तरह हटा दिया। अब गोरे हो काले हो दोनों को रेस्पेक्ट मिलने का तरीका एक शासन भी पेश करने जा रहे हैं।